श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। हरिशरणम। भगवान की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है जो हम लोगों को मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों के सुकृत से ही नहीं अपितु जब भगवान की उसमें कृपा जुड़ जाती है तब जा कर के यह मनुष्य शरीर मानव देह हम सबको प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि हम भगवान की सेवा पूजा अर्चा नहीं करें तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उसी पूजा की पद्धति में भगवान श्री शालिग्राम जी की जो पूजा है, उनका जो अर्चन है, उसका शास्त्रों में बहुत विस्तृत महात्म्य है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आदि से लेकर के श्री पद्म पुराण, श्री स्कंद पुराण आदि में आगम शास्त्रों में देखा जाए तो श्री शालिग्राम जी के अर्चन सेवा पूजन की बड़ी विस्तृत महिमा वहाँ पर है। उसी के अंतर्गत श्री देवी भागवत महापुराण में शालिग्राम शिला के विषय में जो कहा वो अत्यंत मधुर रम्य रमणीय है। इस दृष्टिकोण से संक्षिप्त में भगवान श्री शालिग्राम जी के महात्म्य की चर्चा हम लोग करते हैं। शालग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव लक्ष्मीर वसति सर्व तीर्थ समन्विता। भगवान व्यास लिख रहे हैं कि जहां पर शालिग्राम जी की शिला विद्यमान रहती है वहां साक्षात भगवान का निवास होता है। वहां ऐसा समझना चाहिए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा निवास कर रहे हैं। वो कोई साधारण काला पत्थर नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। इसलिए जहाँ शालिग्राम शिला रखी हुई हो उसको साधारण स्थान नहीं समझना चाहिए, वो भगवत स्वरूप हैं। इसलिए वहाँ का संपूर्ण जो परिवेश है, वातावरण है, वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है। तत्रैव लक्ष्मीर वसति सर्व तीर्थ समन्विता। जहाँ श्री हरि हैं वहीं तो उनकी लक्ष्मी जी रहेंगी, उनको छोड़कर कहाँ जाएंगे। इसलिए महाराज जो शालिग्राम जी की सकाम भावना से भी सेवा करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी होती चली जाती हैं। तत्रैव लक्ष्मीर वसति, वहीं लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी जी भी अकेली नहीं रहती वहाँ, सर्व तीर्थ समन्विता, सभी तीर्थों से युक्त होकर के लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं। क्या भाव हुआ। शालिग्राम जी साक्षात परब्रह्म, जहाँ परब्रह्म वहाँ श्री लक्ष्मी, और जहाँ भगवती लक्ष्मी वहीं सभी तीर्थ। अर्थात जहाँ श्री शालिग्राम जी विद्यमान होते हैं वहाँ संपूर्ण तीर्थों के सहित भगवती लक्ष्मी के सहित साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। ऐसी दिव्य महिमा श्री शालिग्राम भगवान की है। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्राम शिलार्चनात्। कह रहे हैं कि प्राणी से जो कोई भी जीवन में पाप बनते हैं, जो भी जीव पाप करता है, अज्ञान से जो भी जीव से अपराध बन जाते हैं, बड़े से बड़े पाप, ब्रह्म हत्यादि कानिचा, ब्रह्म हत्यादि जो पाप है ये तो महापापों में आते हैं, ये साधारण पाप नहीं है। ऐसी कोटि का भी यदि किसी से पाप बन जाए और एक बार नहीं बार बार बन जाए, कई बार बन जाए, और वो यदि शालिग्राम भगवान का विधि विधान से नित्य पूजन अर्चन करता है तो तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सभी प्रकार के
उन पूर्वकृत पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है। ऐसी श्री शालिग्राम भगवान की सेवा की महिमा है। व्रतम दानम प्रतिष्ठा च श्राद्धम च देवपूजनम शालग्रामस्य सान्निध्यात् प्रशस्तं तद्भवेदिति। शालग्राम जी के सानिध्य में जो भी व्रत किया जाए, जो भी दान किया जाए, जो भी प्रतिष्ठा की जाए, जो भी श्राद्ध किया जाए, जो भी देव पूजन किया जाए, शालग्राम जी के सानिध्य में जो कुछ भी ये सब कार्य किए जाते हैं वे सबके सब प्रशस्त हो जाते हैं, प्रामाणिक हो जाते हैं, अनंतानंत फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। फिर वे कर्म साधारण नहीं रह जाते। सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिता सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु व्रतेषु च तपस्सु च पाठे चतुर्णां वेदानां तपसां करणे सति तत्पुण्यं लभते नूनं शालग्राम शिलार्चनात्। कह रहे हैं जो भगवान शालग्राम जी की सेवा करता है सस्नात सर्व तीर्थेषु, उसे किसी तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। उसको भगवान की सेवा करते करते ही सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। सर्व यज्ञेषु दीक्षिता, उसको कोई यज्ञ कराने की आवश्यकता नहीं, सभी यज्ञों का फल उसको शालग्राम भगवान की सेवा से ही प्राप्त हो जाएगा। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु व्रतेषु च तपस्सु च, सभी यज्ञ, सभी तीर्थ, सभी व्रत, सभी तपस्याओं का फल उसे प्राप्त हो जाता है। पाठे चतुर्णाम वेदानाम, चारों वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त उसे हो जाता है। तपसाम करणे सति, तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भी उसको प्राप्त हो जाता है। तत्पुण्यम लभते नूनम, निश्चित रूप से, नूनम माना निश्चित रूप से, सभी का सभी वह सभी प्रकार का फल शालग्राम शिलार्चनाथ, भगवान शालग्राम जी की सेवा से उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा श्री शालग्राम जी की है। शालग्राम शिला तोयैर योभिषेकम सदाचरेत सर्वदानेषु यत् पुण्यम प्रदक्षिणम भुवो यथा शालग्राम शिला तोयम नित्यम भुंक्ते च यो नरः सुरेप्सितम प्रसादम च लभते नात्र संशयः। लिखा है शालग्राम भगवान को जो सुंदर जल से स्नान कराता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा एवं सभी दानों का फल प्राप्त हो जाता है। सुंदर मधुर जल से, स्वच्छ जल से जो भगवान शालग्राम जी को नित्य स्नान कराता है उसको सभी तीर्थों का, सभी दानों का फल और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल अपने स्थान पर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाता है। भगवान शालग्राम जी के नित्य चरणामृत का जो पान करता है उसको संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। देवता भी जो पदार्थों को चाहते हैं, जिनकी विषय में वो सोचते हैं कि काश हमको ये मिल जाते तो हम धन्य हो जाते, ऐसे पदार्थ भी उस मनुष्य को शालग्राम भगवान की कृपा से सहज में प्राप्त हो जाते हैं। जो नित्य भगवान का चरणामृत ग्रहण करता है, जो शालग्राम जी का जल ग्रहण करता है, उसके लिए ऐसा महत्व, उसके लिए इतना सभी जो भोग पदार्थ हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। हम लोग जाते हैं तीर्थों में क्यों? कि तीर्थ का स्पर्श करके हम पवित्र हो जाएंगे, इसलिए तो जाते हैं। पर भैया जो शालग्राम जी की नित्य सेवा करता है, तीर्थ सोचते हैं कि हम इसका स्पर्श कर लें और पवित्र हो जाएं। तीर्थ उसका स्पर्श करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। हम नहीं कह रहे, भगवान व्यास कह रहे, तस्य स्पर्शम च वांछन्ति तीर्थानि निखिलानि च।
सभी तीर्थ उसके स्पर्श की कामना करते हैं। जीवन मुक्तो महापूतो प्यंते याति हरे पदम, वह जीवन मुक्त हो जाता है, महान पवित्र हो जाता है, अंत में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसी शालग्राम भगवान की सेवा की महिमा है। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च, ब्रह्म हत्या के समान भी यदि कोई पाप हो और कोई शालग्राम जी की सेवा करता हो तो जैसे गरुड़ जी को देख करके सर्प भाग जाते हैं, ऐसे ही भगवान के उस सेवक को देख करके सब पाप अपने आप छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। पर भाव होना चाहिए, सेवा में भाव की प्रधानता होना चाहिए। तत्पाद रजसा देवी सद्यः पूता वसुंधरा, पुंसाम लक्ष्यम तत्पितॄणाम निस्तरे तस्य जन्मतः। उस मनुष्य की चरण के रज से पृथ्वी देवी पवित्र हो जाती हैं। उस मनुष्य के जन्म से लाखों पितर भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। उसका जिस परिवार में जन्म हो जाता है उस परिवार के पुरखे भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। और महाराज जी यहाँ तो एक वाक्य कितना अद्भुत लिखा है। यहाँ कह रहे हैं कि जो मृत्यु के समय में शालग्राम शिला के जल को पी लेता है, भगवत कृपा से जिसको मिल जाता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यदि अंतिम समय में किसी को श्री शालग्राम जी का जल पिला दिया जाए। इसलिए भैया शालग्राम जी की बहुत महिमा है। शालग्राम जी को हाथ में लेकर के आपने यदि कोई बात बोली है तो वो बिल्कुल सत्य होना चाहिए। कोई प्रतिज्ञा की है तो उसको जीवन भर निर्वाह करना चाहिए, नहीं तो लेना ही नहीं चाहिए। हम तो आपसे यही कहेंगे। भगवान व्यास कह रहे हैं कि जो शालग्राम जी की शिला को हाथ में रखता है और उस प्रतिज्ञा को करके उसका निर्वाह नहीं करता है, उस प्रतिज्ञा में कोई भूल चूक कर देता है, झूठ बोल जाता है, वो शालग्राम शिलाम धृत्वा मिथ्या वाक्यम वदेत्तु यः सयाति कुंभीपाके च यावत् वै ब्रह्मणो वयः। जो मिथ्या वचन बोलता है शालग्राम शिला को हाथ में रखकर, वह महाराज कुंभीपाक नाम के नरक में जाता है और वहां तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा जी की आयु समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए शालग्राम जी को हाथ में लेकर के झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए। शालग्राम जी को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी और शालग्राम जी का बहुत विशेष संबंध है। इसलिए कह रहे हैं भगवान व्यास, जो शालग्राम शिला को तुलसी जी से अलग करता है, उसको अपने अगले जन्म में, दूसरे जन्म में स्त्री से भी युक्त होना पड़ता है। इसलिए शालग्राम जी को तुलसी से कभी अलग नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे काले स्त्री विच्छेदो भविष्यति। महाराज जी आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जिस प्रकार से शालग्राम जी से तुलसी जी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से भगवान व्यास कह रहे हैं कि शंख को भी तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए। शंख साक्षात भगवान का स्वरूप है। शंख को जमीन पर नहीं रख सकते आप। शंख की आसन होती है, उस आसन के ऊपर शंख को विराजमान किया जाता है। वो आती है ना शंख की आसन, देखी ना, इस प्रकार से होती बनी, उस पर शंख को विराजमान करते हैं। कपड़े के ऊपर या रूमाल के ऊपर शंख को रखना पाप है। कह रहे शालग्रामम तुलसी पत्र विच्छेदम शंखे यो यही कारयेत भार्या हीनो भवेत सोपी रोगी च सप्त जन्मसु। जो शंख से तुलसी को अलग करता है उसको भी अगले जन्म में पत्नी से वियुक्त होना पड़ता है और 7 जन्मों तक उसको रोगी होना पड़ता है। इसलिए शंख से भी तुलसी को अलग नहीं करना चाहिए। और जो शंख को, तुलसी जी को, शालिग्राम जी को, तुलसी जी को एक साथ रख देता है बड़े प्रेम पूर्वक, ले आप लोग प्रसन्न हो जाओ। तो लिखा है स महाज्ञानी, वो महान ज्ञानी पुरुष है, भवे श्री हरे प्रिय, वो भगवान श्री हरि का अत्यंत लाडला हो जाता है।
भगवान उसको बड़ा दुलार करते, बड़ा प्रेम करते हैं। यदि कोई इस प्रकार से शालग्राम जी की सेवा करता है, तुलसी जी को उससे दूर नहीं करता है, शंख की सेवा करता है, इस प्रकार जो है शालग्राम शिला की और श्री तुलसी जी की महिमा है। इसलिए हमारे वैष्णव समाज में शालग्राम जी की बहुत विशेष रूप से पूजा अर्चा करने वाले महान वैष्णव भक्त विद्यमान हैं। बस हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वे सेवा के भाव को पवित्र रखते हुए शालग्राम भगवान की सेवा करें, तो निश्चित ही कुछ दुर्लभ नहीं रह जाएगा, सब सुलभ हो जाएगा और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी श्री शालग्राम जी की दिव्य महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।